हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने आर ओ और ए आर ओ 2021 में जो 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को मेंस एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। तो आप लोग को पता है कि अब जो कंपटीशन है कितना टफ हो गया है और जो 400 टोटल मार्क्स का जो 400 के जो मार्क्स टोटल मार्क्स के जो होते हैं एग्ज़ाम होते हैं मेंस एग्ज़ाम, और इतनी मतलब बिना इंटरव्यू का सिर्फ पीटी और मेंस पे, यानी पीटी तो क्वालिफाई होता है, समझिए आप सिर्फ मेंस के स्कोर पे आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है समीक्षा अधिकारी सचिवालय में या समीक्षा अधिकारी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है और लेवल 8 का पोस्ट है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है। सिर्फ एक एग्ज़ाम के आधार पे बिना इंटरव्यू का इस तरह का पद है वो मिलना जो है ना, अब एक सौभाग्य की बात है। तो आप लोग इसको, जो लोग को भी मेहनत देने का मौका मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से, अभी टाइम है, आप अच्छे से तैयार कीजिए। और सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सभी लोग ज़रूर क्वालिफाई करें। तो उसी में हम कुछ बात करना है। 400 का जो पेपर होता है ना, तो उसमें क्या है आप लोग को पता, जो चीज़ क्या है ना, इसमें क्या है कि जो आपके हाथ में है ना, उसमें आप इतना अच्छा स्कोर कर लें कि जो चीज़ आपके हाथ में जिस नहीं है ना, वो उस पर आप ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल आपके हाथ में है कि उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। और इसमें जो 3 पेपर है, जो हिंदी ऑब्जेक्टिव है, एक तो जो जीएस का पेपर है ऑब्जेक्टिव, और एक जो हिंदी का जो पेपर है कन्वेंशनल वाला जो पेपर जो 100 मार्क्स का होता है, वो भी लगभग ऑब्जेक्टिव पेपर ही है ना। उसमें भी मार्क्स जो है वो अगर आप लिख के आएंगे तो मार्क्स उसमें भी मिलता है अच्छा, है ना। एक सिर्फ एसए का पेपर है तो उसमें थोड़ा सा आप कह नहीं सकते कि हमको कितना मार्क्स आएगा, लेकिन उसमें भी अगर आप अच्छे से लिखते हैं, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा कि कैसे लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। आप देखिए कि जो पहले तो 120 के जो आपका जीएस का पेपर है ना, जीएस का पेपर, उसके लिए आप तो क्या करना है कि आप तो देख ही रहेंगे जीएस का स्टैंडर्ड कैसा, कितना अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आप अगर उसमें अगर 85 के अराउंड स्कोर कर लेंगे ना, 85 के अराउंड आपका, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, अगर 85 का स्कोर आप उसमें कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर होगा। उसके 85 स्कोर करने के लिए आप देखिए आपका जो करेंट है, करेंट आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। करेंट आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें आप समझिए कि 25 के आसपास क्वेश्चन करेंट से आएगा, है ना। 25 क्वेश्चन जो है आपका करेंट से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए कि ये ऐसा चीज़ है कि उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार जो एक मैगजीन जो है, मंथली मैगजीन को कवर कर लीजिए, और एक जो अभी जैसे हाफ ईयरली आता है घटना सार हो या घटना चक्र हो, उसको आप जितना बार रिवाइज करेंगे ना, जितना बार रिवाइज करेंगे वो आपको फ़ायदा करेगा। करेंट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं अच्छे से। और जो बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में देखिए आपकी इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन, मेंस में आप देखिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, कंसेप्चुअली पूछता है, बस फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो थोड़ा सा जो भी पढ़ें आप उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो ऐसे पढ़ें उस चीज़ को कि उससे चीज़ से आपको कुछ भी उससे बाहर ना जाए। अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से अगर कुछ पूछे तो आप बिल्कुल उसको करने की स्थिति में हों, ऐसे उसको पढ़िए। और उसके लिए क्या, कोई भी एक बुक आप जो भी आप लोग तैयार कर चुके होंगे, लेकिन आप जैसे घटना चक्र का जो ट्रेनिंग आता है हिस्ट्री का, उसको तो इतना बार कीजिए, जितना बार उसको कीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बाकी साथ में एक बुक्स, आपको बेसिक बुक्स है, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है, मेडिएवल के लिए एक बुक आप ले लीजिए, ये एस के पांडे, या एंशिएंट के लिए एस के पांडे, ऐसे कुछ करके आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर भी मेरा कहना है कि आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, तो आपको 80 to 85 स्कोर, अगर 85 स्कोर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा वो, है ना। आप देखिए उसके बाद हिंदी जो है, हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव में, इसमें 60 मार्क्स के पेपर है हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला। ये समझिए, ये आपका ना लक्ष्मण बूटी है ये हिंदी। इसमें आप ना मतलब ह्यूमन मिस्टेक ही बहुत लोग 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सही करते हैं। तो 27-28 के आसपास मार्क्स आपको होने ही चाहिए। इतने में मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चन इतना सही करना बहुत मुश्किल नहीं है हिंदी में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रूर मतलब आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो इसमें जब हम लोग याद करते हैं ना चीज़ों को, अच्छे से जब याद करते हैं तो उसको ना लिखिए ज़रूर,
है ना। लिखने से क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी जो वर्तनी शुद्धि है या खासकर जो वर्तनी शुद्धि या शुद्धि ये सब प्रकार जो क्वेश्चन आते हैं जो है ना, उसको आप लिखिए जरूर, सिर्फ पढ़ के उसको छोड़ मत दीजिए। अगर पढ़ के छोड़िएगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा पेपर के टाइम पे, तो आप उसको लिखिए जरूर, है ना। इसमें 28 क्वेश्चन आपको करना है, किसी भी हालत में 28 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ये 120 में आपका 85 हो गया, ये आपका 60 में, आप इसको समझिए कि 60 मार्क्स में आपका ये 54 56 है ना, ऐसे हो गया। अगर फुल मार्क्स 60 में 60 आ जाता है तो सोने पे सुहागा का काम करेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब एक और जो हिंदी का जो कन्वेंशनल पेपर है, कन्वेंशनल हिंदी का 100 मार्क्स का, इसको आप ना ध्यान, मतलब इसमें भी मार्क्स लाना, 75 तक का मार्क्स इसमें ला सकते हैं। 75 मार्क्स आते हैं बहुत सारे छात्रों को 75 मार्क्स इसमें आउट ऑफ 100 आता है। उसमें आपका जो लेटर का जो 3 लेटर पूछता है ना, जैसे आपने पीसीएस में देखा होगा, पीसीएस में आरओ के लेटर में फॉर्मेटिंग या लेटर राइटिंग में जो आप पूछता है, उसमें डिफरेंस ये है कि पीसीएस में थोड़ा सा मिस्टेक, जो माइनर मिस्टेक आपको ना चल जाएगा, लेकिन जो आरओ का जो एग्जाम होता है हिंदी का, ये कन्वेंशनल हिंदी, उसमें आपको ये जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये कुछ भी इसमें बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। इसमें आपको कहीं भी जैसे स्पेस आप चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट में क्या लिखते हैं, राइट में क्या लिखते हैं, लास्ट में लेफ्ट में राइट में क्या लेते हैं, कॉमा कहाँ लेते हैं, फुल स्टॉप कहाँ लेते हैं, ये सब चीज़ बहुत आरओ के पेपर में बहुत ध्यान दिया जाता है। उस तरह से इतनी बारीकी से जो पीसीएस मेंस का पेपर है हिंदी कन्वेंशनल का, उसको भी चेक नहीं किया जाता है। इसलिए आपको इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है इसमें, ये बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, जो लेटेस्ट जो 8 टाइप के जो लेटर है, फॉर्मेटिंग है, जो भी है, उसको आपको ना लिख के प्रैक्टिस करना है। एक को 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको वो चीज़ें ना माइंड में सेट हो जाएगी, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कितना स्पेस कहाँ पे छोड़ना है, लेफ्ट में क्या लिखना है, राइट में क्या लिखना है, तो वो आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो मार्क्स कट जाता है बहुत आसानी से। उसमें जो 24 मार्क्स के हैं 8 into 3, उसमें आप 20, 21, 24 तक मार्क्स आते हैं। अगर आप एग्जैक्ट लिखेंगे ना तो मार्क्स नहीं कटेगा उसमें, ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं कटेगा। तो उस पेपर में भी आप जैसे आप कंप्यूटर है 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। उसके बाद आपका जो 20 मार्क्स के जो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, इसको भी ना आप मतलब आप 20 में 20 मार्क्स इसमें भी आप ला सकते हैं बहुत आसानी से। 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। फिर मुहावरा पूछता है, मुहावरा में लोकोक्ति पूछता है। तो ये सब अगर आप अच्छे से टू द पॉइंट लिखेंगे ना चीज़ों को, उसमें मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। आप देखिए ना 24 आपका 24 मार्क्स का आपके लेटर वर्क, 15 मार्क्स का आपका जो वो सारणी रूपन होता है वो आते हैं। फिर आपका मुहावरा लोकोक्ति है, फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी है, फिर आपका कंप्यूटर है। तो सभी में आप अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिविटी ही है सारा क्वेश्चन इसमें। तो 75 मार्क्स आप इसमें बहुत आसानी से ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं। बस बशर्ते आपको उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से प्रिपरेशन करना होगा। खासकर जो लेटर का जो है ना, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ पढ़ के चले जाने से क्या होगा कि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो उसको आपको लिख के घर पे ही बार बार प्रैक्टिस करना होगा। उससे यहाँ आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और वहाँ पर आप वही से एग्जैक्ट लिख पाएंगे तभी, ठीक है। बाकी हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है वो आपके बहुत जगह से मिल जाएगा। आपका हृदय बारी की बुक है, या आपकी जो घटना चक्र की जो बुक आती है मेंस वाली, इसके लिए हिंदी कन्वेंशन, उसमें भी बहुत सारा चीज़ और खुद से भी तैयार करके उसको कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी है, कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर में कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 मार्क्स इसका पूछ देता है, कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछते, बहुत बेसिक पूछा जाता है उसमें, है ना। तो कोई एक बुक कंप्यूटर का जो पतली बुक आती है, उसमें आप जितने बेसिक कंसेप्ट हैं ना कंप्यूटर को, अगर आप देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे अच्छे से, तो वो आप कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पेपर में 75 मार्क्स आसानी से कर सकते हैं। तो 3 पेपर का हमने डिस्कशन कर लिया। अब बच्चा एसए का पेपर, ठीक है। एसए में क्या है, एसए में एक्चुअली क्या है कि आपको 3 एसए आता है 40 into 3 120 मार्क्स के, है ना, 120 मार्क्स के आते हैं।
इसमें देखिए आपको एसए में सबसे बड़ी बात जो प्रॉपर एसए का टॉपिक है, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो वैसे टॉपिक को सिलेक्ट करें जो आपको अच्छे से कवर किया हो, जो योजना पूछा जाता है या इंटरनेशनल रिलेशन पे है, कुछ जिसमें जीएस टच ज़्यादा हो, है ना, जीएस टच ज़्यादा हो, आप वैसे एसए के टॉपिक को सिलेक्ट करें। जो प्रॉपर एसए होता है उसको नॉन सिलेक्ट करके जो जीएस टच ज़्यादा है ना, उसमें क्या होगा ना, आपको मतलब फैक्ट के साथ फैक्ट दे सकते हैं कुछ अपने चीज़ का जो आप बोल रहे हैं ना। और यूपीपीसीएस में मैंने देखा है कि एसए में अगर कुछ बात कहते हैं ना तो उसको ना ज़्यादा फैक्ट नहीं, कुछ एक फैक्ट दो फैक्ट देके ना उसके अपनी बातों को आप ना प्रूफ करें वहाँ पे, है ना। जैसे योजना में तो जो हाल की जो 1 साल की 1.5 साल की या 2 साल की इधर जो हाल की जो योजनाएं हैं, 8-10 योजनाएं आप सेलेक्ट कीजिए, उस पर आप तैयार कीजिए, उसको पता है एग्जैक्टली टू द पॉइंट उसमें होता है। जो कुछ आप बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि पीछे फैक्ट ही भर दें, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। जो लिखते हैं आप ना उसको एक या दो फैक्ट के साथ उसको जो आप लिखते हैं उसको प्रूफ करें। खास के जो आप योजना पे जो ऐसे लिख रहे हैं, उसी तरह जो इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया का किसी कंट्री से पूछता है, या कोई भी करंट का जो इश्यूज है, अभी कंटेम्प्रेरी कोई इश्यू है उस पर कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप उसको मतलब अपनी बातों को एक आध फैक्ट के साथ ज़रूर वहाँ पे लिखें। तो आप देखिएगा कि ऐसे में आपको ना 90 के आसपास मार्क्स आप ला सकते हैं, है ना। 80 to 90 आप मार्क्स आपको आ जाएगा अगर आप सिर्फ बातें लिखेंगे, है ना, बातें बनाएंगे ना। तो इससे में बस पेज भरने से कुछ नहीं होता। आप 5-6-7 पेज भर देंगे और समझेंगे, आप घर आएंगे लगेगा मैंने अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं। आप भले 6 ही पेज लिखें, 5 ही पेज लिखें, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ना, तो यूपीपीसीएस डिमांड करता है कि एक कुछ ना कुछ फैक्ट के साथ उसको आप लिखें। सिर्फ फैक्ट ही नहीं भर दें, जिस फैक्ट भर देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बैलेंस होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ फैक्ट आप जरूर डालते रहें, कि उससे क्या होगा कि एग्जामिनर सेटिस्फाइड होता है, एक अच्छा मार्क्स आपको 30 के अराउंड मार्क्स आपको ईजिली दे देगा। अगर मान लीजिए अगर 80 मार्क्स आपका इसमें आ गया, 80 to 90 मार्क्स अगर आप इससे में स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आरओ सचिवालय, ठीक है, आरओ सचिवालय आपका एकदम 100% श्योर होगा। तो आप अभी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और ऐसे पढ़ें कि आप जो स्कोर है जो आपके हाथ में, ऑब्जेक्टिव तो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, ठीक है। एससी का पेपर है कि कोई और आप लिखेंगे वो चेक करेगा तो वो नंबर देगा। फिर भी यूपी का जो मैंने एनालाइज किया है, जो मेरा अपना उस पर रिसर्च है, जो भी लोग अपनी बातों को फैक्ट के साथ, ज़्यादा फैक्ट नहीं, एक आध दो फैक्ट के साथ अगर कहते हैं, लिखते हैं, है ना, तो फिर वो एसए के पेपर में भी अच्छा स्कोर करते हैं। तो ठीक है, आप ये मुझे एक्चुअली बताना था आप लोगों को आरओ से संबंधित। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और मेरी तरफ से आप